हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपको लेकर कैसी हैं। नो कांटेक्ट में रह के आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं, सभी एनर्जीज़ को हम देख लेंगे। रीडिंग जर्नल है, आप लोगों के साथ जितनी एनर्जीज रेजोनेट करती है आप उतना रखिए, जितना रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दीजिए। मेल एंड फीमेल सभी के लिए और सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है। रीडिंग टाइमलेस है, तो जिस वक्त पे आपके सामने आती है उस वक्त पे आपके साथ रेजोनेट कर सकती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेटेस्ट साइंस बता दूं, ये साइंस आपके पार्टनर के हो सकते हैं। आप लोग वाटर साइन के हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। एयर साइन के हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। और अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। नंबर्स अगर मैं आप लोगों के लिए देखूं तो यहाँ पर मुझे आप लोगों के लिए 3 नंबर इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहा है। आप लोगों के लिए मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 9 इंपॉर्टेंट हो सकता है, सितंबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे नंबर 10 की एनर्जीज है, अक्टूबर मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 5 मई मंथ आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है और नंबर 7 जुलाई मंथ भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, एनर्जीज को देख लेते हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स कैसी हैं आपको लेकर। यहाँ पे अगर मैं एनर्जीज देखूँ ना तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को ना चीज़ें एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। आपके जो पार्टनर हैं वो खुलकर अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं को ना लोगों के सामने जाहिर नहीं कर पाते। बहुत कुछ फील करते हैं, बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ चल रहा होता है उनके माइंड में, लेकिन जिस वक्त वो बातें कहने की बातें आती है ना तो उस वक्त आपके पार्टनर पीछे हट जाते हैं। आपने स्टार्टिंग से देखा होगा, जिस वक्त आप रिलेशनशिप में गए थे उस टाइम पे भी आपके पार्टनर इतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होंगे। हाँ, वो अपनी बातें कहते होंगे आपके सामने, लेकिन जो भी वो फील करते हैं डीपली, जैसे अपना गुस्सा भी वो एकदम से जाहिर नहीं करते आपके सामने, एकदम से कुछ कहते नहीं होंगे आपको, अपनी खुशी भी एकदम से जाहिर नहीं करते होंगे, हर चीज़ को मतलब फॉर ग्रांटेड लेने की आदत उनकी ज़्यादा होती होगी। इस तरीके के पर्सन जो हर चीज़ को प्रैक्टिकल तरीके से देखते हैं। बर्थडे है, ओके ठीक है, विश कर लिया एक बार, फिर ठीक है ना, उस चीज़ को इतना हाइप करने की क्या ज़रूरत है, उस चीज़ को इतना ज़्यादा ओवर करने की क्या ज़रूरत है, हो गया, ख़त्म हो गया, बात ख़त्म हो गई। इस तरीके के इंसान जिनको ना बड़ी बड़ी चीज़ें, ये छोटी छोटी बातें ना मैटर नहीं करती, जिनके लिए, उनके लिए हर एक सिचुएशन बहुत बड़ी नहीं होती। जैसे आप एक एक्सप्रेसिव पर्सन होंगे, आपके लिए हर छोटी से छोटी चीज़ बहुत बड़ी होगी। अरे मेरे पार्टनर का बर्थडे आ रहा है, मैं 1 महीने से उसके लिए तैयारी करना स्टार्ट कर दूँ। मेरे पार्टनर और मेरी एनिवर्सरी आ रही है तो मैं इतने पहले से उस चीज़ की प्लानिंग करना स्टार्ट कर दूँ, और जिस दिन वो है एनिवर्सरी है, जिस दिन बर्थडे है, उस दिन सरप्राइजेस दूँ अपने पार्टनर को, हर समय उनको बहुत ज़्यादा लव्ड फील कराऊँ, उन्हें हर समय अटेंशन दूँ। इस तरीके के पर्सन आप होंगे, लेकिन आपके पार्टनर उसके ही उलट, उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं है। उनको ये सब चीज़ें ना करना पसंद है, ना करवाना किसी से पसंद है। वो एक बहुत प्रैक्टिकल पर्सन रहे हैं स्टार्टिंग से। तो अभी भी ना उनके साथ सिमिलर दिक्कतें आ रही हैं, अभी भी उनके साथ वही दिक्कत है कि फील बहुत कुछ कर रहे हैं, सोच बहुत कुछ रहे हैं, लेकिन एक्सप्रेस ही नहीं करते, बताते ही नहीं है, जाहिर ही नहीं करते। आपको ना एक बहुत कंफर्ट पर्सन के तौर पर आपके पार्टनर देखते हैं, आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर वो देखते हैं जिसके साथ उनको कंफर्टेबल फील होता है, जिसके साथ उनको लगता है कि मैं घर पे हूँ, जिसके साथ उनको लगता है कि इसके साथ मैं बातें कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसको मैं अपने दिल की हर एक चीज़ कह सकता हूँ या कह सकती हूँ। और आपके पार्टनर ना इतना ज़्यादा कंफर्ट आपके साथ फील करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन फीलिंग्स को कभी आपके सामने जाहिर नहीं करते। हाँ, उनके एक्शन से पता चलता है, हाँ उनके एक्शंस ऐसे होते होंगे, वो कोशिश करते हैं अपने एक्शंस के ज़रिए आपको दिखाने की, लेकिन वही है ना कि जिस इंसान को शायद सुनना पसंद है, जिस इंसान को शायद एक्शंस इतने ज़्यादा समझ में नहीं आते, जो वोकल होता है चीज़ों को लेकर, वो ना समझ नहीं पाता सामने वाले के एक्शंस को। आपके पार्टनर इतना क्लियर वे में आपको कभी शो नहीं करते कि वो क्या फील करते हैं, लेकिन रियलिटी में उनके अंदर फीलिंग्स बहुत सारी है। रियलिटी में वो आपको बहुत एक अच्छा इंसान समझते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर भी दिख रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर आपको एक अच्छा इंसान नहीं समझते, या वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या वो आपके साथ फ्यूचर नहीं देखते, तो आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि आपके पार्टनर आपको एक हाई वैल्यू पर्सन के तौर पर देखते हैं, एक ऐसे इंसान के तौर पर जो कि परफेक्ट है हर चीज़ में, जो अपनी फैमिली को टाइम देता है, जो अपनी फैमिली के साथ समय बिताता है, अपने पार्टनर के लिए बहुत लॉयल है, अपने पार्टनर की बहुत रिस्पेक्ट करता है, अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा टाइम उनको देता है, बहुत टाइम स्पेंड करता है, उनके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। अपनी लाइफ में भी एक बेहतर इंसान के तौर पर वो दिखते हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के लिए एक मासूमियत उनके अंदर है और बहुत ज़्यादा लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो एक ऐसे इंसान के तौर पर वो आपको देखते हैं जो कि एडमायरेबल है, जिसे एडमायर किया जा सकता है।
आपको एडमायर करते हैं, वो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं जिसके साथ मैरिज की जा सकती है, जिसके साथ फैमिली स्टार्ट की जा सकती है और जिसके साथ आगे बढ़ा जा सकता है अपनी लाइफ में। आपको ऐसे इंसान के तौर पर देखते हैं, उन्होंने आपके साथ ड्रीम देखे हैं, उन्होंने आपके साथ सपने देखे हैं, उनको पता है कि आपका जैसा इंसान उनको लाइफ में कोई दूसरा नहीं मिलेगा जो उनकी फैमिली को इतना अच्छे तरीके से संभाल सके, अपनी फैमिली को इतना अच्छे तरीके से संभाल सके, उनको इतना अच्छे तरीके से सपोर्ट कर सके। तो वो कंफर्ट फील करते हैं, उनको आप पता है कि आप उनके हैप्पी प्लेस हैं, उनको पता है कि आप उनके सेफ प्लेस हैं, आपके साथ सेफ फील करते हैं, हैप्पी फील करते हैं। लेकिन बात वही है ना कि एक मेटेरियलिस्टिक पर्सन है, एक ऐसा इंसान जिसको हर चीज़ प्रैक्टिकल वे में करनी है, तो वो एक्सप्रेस नहीं करते, खुलकर बताते नहीं है। काफ़ी बार होता होगा कि आपको लगता होगा उनके एक्शंस देख के कि यार ये इंसान मेरी बड़ी केयर करता है, ये तो मेरी बड़ी फिक्र करते हैं। फिर अचानक से आपको ऐसा लगता है कि इस इंसान को तो मुझसे कोई मतलब ही नहीं है, इस इंसान को तो मुझसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। आप कभी कभी खुद भी उनको नहीं समझ पाते होगी कि वो क्या दिखाना चाह रहे हैं, क्या शो करना चाह रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि ना उनको एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, उनको जताना ही नहीं आता, उनको बताना ही नहीं आता। और कभी कभी इन सब चीज़ों की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम्स भी होती हैं। देखिए, आप लोगों का नेचर ना काफ़ी डिफरेंट है एक दूसरे से। आपके पार्टनर हर चीज़ को प्रैक्टिकल वे में ले रहे हैं, तो आप हर चीज़ को इमोशनल वे में ले रहे हैं। आपके पार्टनर अगर आपसे कुछ बात कह देते हैं, अगर वो आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं, तो आपको लगता है वो आपको डांट रहे हैं, आपको लगता है वो आपके लिए गलत सोच रहे हैं, या आपको लगता है कि वो इतना नेगेटिव कैसे हो सकते हैं हर एक चीज़ को लेके, यार वो लाइफ को इन्जॉय क्यों नहीं कर सकते, उनको हर चीज़ में इतना प्रैक्टिकल क्यों होना होता है। और आपके पार्टनर जिस वक्त आप वो सब चीज़ें कर रहे होते हैं, आप भी कुछ ऐसा इमोशनल कुछ कह रहे होते हैं, तो आपके पार्टनर को लगता है कि यार ये इतने इमोशनल क्यों है, हर बात में इतना इमोशनल क्यों हो जाते हैं, हर चीज़ को लेके इतना इमोशनल होना क्या ज़रूरी है, क्या थोड़ा सा प्रैक्टिकल होके भी देखा जा सकता है लाइफ को। तो ये डिफरेंस है आप लोगों के बीच में, आप दोनों अलग हैं एक दूसरे से। तो इस वजह से क्या होता है ना, कम्युनिकेशन गैप आ जाता है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग्स, अपनी बातों को अच्छे से एक दूसरे के सामने जाहिर नहीं कर पाते, एक दूसरे को अच्छे से बता नहीं पाते कि रियल में क्या फील कर रहे हैं, रियल में कैसे क्या क्या एनर्जीज़ हैं आपकी एक दूसरे को लेकर, क्या क्या इमोशन है एक दूसरे को लेकर, आप भी नहीं जाहिर कर पाते हैं। आप जिस वक्त बात करने के लिए जाते हैं, आपके पार्टनर अलग ही सा एक गीत लेके बैठ जाएंगे, अलग सी एक बात लेके बैठ जाएंगे, बड़े प्रैक्टिकल हो जाएंगे बातों को लेकर। फिर आप भी झुझला जाते हैं, आपको भी लगता है यार मैं इमोशनल बात कर रहा हूँ या मैं इमोशनल बात कर रही हूँ, सामने वाला इतने प्रैक्टिकल रिप्लाई कर रहा है, उसको हर चीज़ में बस प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल करना है। तो आप भी नहीं समझ पाते हो ना उनके इमोशन को, जैसे वो नहीं समझ पाते आपके इमोशन को। उनको भी चाहिए कि आप हर सेंसिबल बात करें, आप सेंसिबल तरीके से एक्ट करें, और आपके पार्टनर को भी चाहिए कि आप सेंसिबल रहें, और आपको भी चाहिए कि वो थोड़ा इमोशनल होके सोचें आपकी चीज़ों को। वही है कि आप दोनों के बीच में ये इमोशनल गैप होने की वजह से ना कभी कभी आपके पार्टनर क्या करते हैं, एक तरीके से अपना ककून बना के उसी में घुस के बैठ जाते हैं। अपनी फीलिंग्स तो बता ही नहीं रहे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो एक्सप्रेस करने के लिए आएंगे, अगर वो बताने के लिए आएंगे, तो आपने वैसे भी समझना नहीं है, तो बात करने का फ़ायदा क्या है, बात करने का, कम्युनिकेट करने का फ़ायदा ही क्या है, जब आपने उनकी चीज़ों को समझना ही नहीं है, अंडरस्टैंड ही नहीं करना, आपने बस अपना ही गीत लेके बैठ जाना है या आपने अपनी ही बातें लेके बैठ जानी है, तो फिर आने का क्या फ़ायदा। इस वजह से भी आपके पार्टनर कभी कभी खुद से होकर आकर बात नहीं करते, कम्युनिकेट नहीं करते। और होता क्या है ना, बेसिकली आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस होने की वजह से या विचारों में इतने अंतर होने की वजह से कभी बात करने भी जाते हो ना, तो बातें उलट हो जाती हैं, लड़ाई हो जाती है, झगड़े ज़्यादा हो जाते हैं, बहस ज़्यादा हो जाती है। क्यों? वो इसलिए है क्योंकि थॉट मैच नहीं कर रहे ना, वो इसलिए है क्योंकि विचार मैच नहीं कर रहे। आप हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से देख रहे हैं, आप हर चीज़ को बहुत इमोशनल तरीके से देख रहे हैं, बट आपके पार्टनर को हर चीज़ को सेंसिबल तरीके से देखना है, तो विचारों में डिफरेंस है एक दूसरे के, इस वजह से बात नहीं होती, इस वजह से कम्युनिकेशन में इतना गैप आ रहा है एक दूसरे के। अब इस चीज़ के लिए आपने करना क्या है, एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एक दूसरे को समझकर, एक दूसरे की बातों को अंडरस्टैंड करके इसे आगे बढ़ाने की कोशिश करना पड़ेगा। और वो आपके पार्टनर कर नहीं रहे, वो आपके पार्टनर की तरफ से बिल्कुल निल दिख रहा है। उनको ऐसा लग रहा है यार मैं इतना माथापच्ची करने का कोई फ़ायदा नहीं है, इतना बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा मैं एक जगह पर बैठ के बस सोच विचारी जो कर लूँ वही ज़्यादा बेटर है। और वही दिख भी रहा है कि आपके पार्टनर एक तरीके से बैरियर क्रिएट कर दिया है आपकी तरफ पे, एक तरीके से ना डोर क्लोज कर दिया उन्होंने कि ठीक है, मुझे इतनी किचकिच मिचमिच चाहिए नहीं तुम्हारे साथ, तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। अगर मैं आके बात भी करूँ तो तुमने समझना है नहीं, तो फिर बात करने का फ़ायदा नहीं है, इससे अच्छा तुम भी अपनी जगह बैठो और मैं भी अपनी जगह बैठता हूँ। इस तरीके की एक एनर्जी आपके पार्टनर की। लेकिन इतना होने के बाद भी ना वो सोचते ज़रूर हैं आपको लेकर, उनको लगता है कि यार चीज़ें कैसे सही की जाएं, उसको मैं कैसे समझाऊं कि मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, या उसको कैसे अंडरस्टैंड कराऊं। उसने तो अपनी एक कहानी बना के रख लिया है माइंड में, उसने वही सोचना है, उसी तरीके से एक्ट करना है, वो मेरी सुनने को ही तैयार नहीं है। आपको भी लगता है कि आपके पार्टनर आपकी नहीं सुनना चाह रहे, आपके पार्टनर आपकी बातें नहीं समझ रहे हैं, आप बताने जा रहे हैं, समझाने जा रहे हैं, तो वो सुनना ही नहीं चाहते हैं, क्लोज्ड ऑफ कर देते हैं, हर चीज़ को बंद कर देते हैं, नो कॉन्टैक्ट में चले जाते हैं। वो इसलिए है क्योंकि कम्युनिकेशन गैप है।
वो इसलिए है क्योंकि एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, एक दूसरे के साथ फ्यूचर चाहिए, आपको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं चाहिए, उनको भी पता है कि आप एक अच्छे इंसान हैं, आपको भी पता है कि वो अच्छे इंसान हैं, आपको भी उनके साथ रहना है, आगे फ्यूचर देखना है, उनको भी आपके साथ रहना है, आगे फ्यूचर देखना है। दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोचते हैं, दोनों के थॉट्स में, दोनों के माइंड में एक दूसरे के विचार ज़रूर हैं, लेकिन जहाँ पे बात आती है ना एक्सप्रेस होने की, जहाँ पे बात आती है खुलकर बोलने की, वहाँ पर दोनों ही कतरा रहे हैं। अब देखिए इसमें दोनों की ही गलती है। गलती उनकी भी है कि वो आपको नहीं समझना चाह रहे, गलती आपकी भी है कि आप उनको नहीं समझना चाह रहे। अब यहाँ पे चीज़ें कैसे सॉर्ट आउट होंगी, यहाँ पे चीज़ें कैसे सही कर सकते हैं आप? आपको करना ये पड़ेगा कि अगर आपके पार्टनर कम्युनिकेट कर रहे हैं, आकर होकर आपसे बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझिए। रिस्पॉन्स ना बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं देने आपने। रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं देने कि ठीक है तुम मुझे नहीं समझ रहे हो, तुम हमेशा प्रैक्टिकल हो जाते हो, इमोशनल नहीं होते हो, इमोशनल होके नहीं सोचते हो, मुझे कितना हर्ट हो रहा है, मुझे कितनी तकलीफ़ हो रही है। हमेशा ना अपनी तकलीफ़ों का बखान नहीं करना उनके सामने। उनकी सुनिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं, अपनी बात कैसे रखना चाह रहे हैं, उनको क्या समझ आ रहा है, वो क्या समझाना चाह रहे हैं। हर एक चीज़ को समझिए, उनको टाइम दीजिए, उनको उनकी सुन लीजिए एक बार के लिए बैठ के। अपने आप को वहाँ पर जाके डिफ़ाइन नहीं करना, अपने आप को वहाँ पर जाके सही साबित करने की कोशिश नहीं करनी कि मैं सही हूँ, तुम गलत हो, या मैं ही हमेशा सही रहती हूँ, तुम तो हमेशा गलत ही रहते हो सिचुएशन में, तुमने ये भी गलत किया है, तुमने वो भी गलत किया है। वहाँ पर जाके ये सब चीज़ें मत करो, क्योंकि वो वहाँ पर फिर अगर आप ऐसे बोलेंगे ना तो फिर वो ओवर रिएक्ट करेंगे और फिर वो प्रोटेक्टिव हो जाएंगे। तो उनको सुनो, उनको अंडरस्टैंड करो। बाकी एनर्जीज़ दोनों की काफ़ी अच्छी हैं, एनर्जीज़ अच्छी हैं, वो सुनना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, पर उनको इस वक्त पे थोड़ा सा टाइम लेने की ज़रूरत है। सो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स है। होप आपके साथ रेजोनेट हुई होंगी। रेजोनेट हुई है तो उन्हें क्लेम कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।